Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. This is online lecture of math for grade 2. This is chapter number 5, fractions. जी students, this is lecture number 2 from fraction. स्टूडेंट्स ये ग्रेड 2 का लेक्चर है मैथ का चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन से। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, टास्क फ्रैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट है फ्रैक्शंस। हमारा यूनिट नेम क्या है? फ्रैक्शंस। जी आज हम फ्रैक्शंस के बारे में इस लेसन में जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है होल एंड पार्ट्स ऑफ अ होल। होल एंड पार्ट्स ऑफ अ होल। स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे फ्रैक्शन में होल क्या है, ठीक है, और उसके पार्ट्स किस तरह से मिलकर एक होल को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक चीज़ को मुकम्मल कैसे करते हैं। ओके, आपका है पेज नंबर 83, देखेंगे बुक से। सबसे पहले आपने डेट एंड डे और क्लास वर्क अपना नोट कर लेना है बुक पे। जी डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट यू हैव योर बुक्स। जी मैथ की बुक, मैथ का लेक्चर है, आपने ओपन कर लेनी है अपनी मैथ की बुक। कंप्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विद यू, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर एंड स्केल। जी स्टूडेंट्स, आपके पास पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और आपका स्केल होना चाहिए। प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। लर्निंग जोन पेज नंबर 84। जी आपने पेज नंबर 84 का लर्निंग जोन देखना है। ओके, क्वेश्चन इज रिंकल बोट अ केक एंड कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। रिंकल बोट केक एंड कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। शी एट 2 पार्ट्स ऑफ द केक। जी उसने एक केक लिया जिसके उसने 5 हिस्से किए, 5 में से उसने 2 हिस्से जो हैं वो खा लिए हैं। देखें ये केक की पिक्चर है, आपकी बुक पे भी यही पिक्चर होगी। आप देखेंगे कि ये आपकी बुक के किस पेज का लेक्चर है और आपको मैच भी हो जाएगा। आप जब बुक से पढ़ेंगे आपके लिए आसानी भी हो जाएगी कि टीचर ने ये वाली एग्जाम्पल तो हमें लेक्चर में समझाई थी और ये किस तरह से करवाई थी। देखें वो केक था, उसके 5 हिस्से, ठीक है, देखें 3 हैं और 2 उसने खा लिए हैं। 2/5 ऑफ द केक वाज इटन। देखें आपको बताती हूँ, जब ये 5 हिस्से थे तो ये एक होल था, होल यानी कि पूरा केक। जब 5 हिस्से थे तो केक पूरा था ना। हमने एक पूरे केक को, रिंकल ने क्या किया था, एक पूरा केक लिया, उसको 5 हिस्से किए। अब 5 हिस्सों में से आप देख रहे हैं कि जो 3 हैं वो अभी मौजूद हैं और 2 जो सिर्फ डॉटेड लाइंस ही रह गई हैं। इसका मतलब है कि ये 2 हिस्से रिंकल ने खा लिए हैं। जी 3 में से उसने 2 हिस्से खा लिए, इसका मतलब है 5 हिस्सों पर केक मुश्तमिल था, ठीक है, 5 हिस्से केक के थे, ठीक है। तो ये आपको ये 2/5 जो लिखा हुआ है, आपने ये फ्रैक्शन की सूरत में इसको इस तरह से लिखना होता है कि आपने नीचे वाला हिस्सा वो लिखते हैं कि जितने हिस्से थे चीज़ के। तो चीज़ के कुल कितने हिस्से थे, इस केक के कितने हिस्से थे, 5 पार्ट्स थे ना इसके, तो 5 आप नीचे लिखेंगे और लाइन के ऊपर आपने वो लिखना होता है जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन था रिंकल बोट अ केक एंड कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, आप 5 नीचे लिख देंगे, ठीक है। शी एट 2 पार्ट्स ऑफ द केक, ठीक है। अब आपने इसकी फ्रैक्शन बतानी है कि केक का कितना हिस्सा खाया गया है। तो इसका आंसर है 2/5 ऑफ द केक वाज इटन। जी आंसर क्या है, 2/5 ऑफ द केक वाज इटन। उसका क्वेश्चन है आपसे कि इस केक में से उसने कितना खाया है, तो आपने कहना है कि 2/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। फिफ्थ जो 5 जो उसके पार्ट हैं उसमें से उसने 3 नहीं खाए, उसने 2 खाए हैं। जी
3/5 ऑफ द केक वाज नॉट इटन। अब आप देख रहे हैं कि 5 में से 2 तो उसने खा लिए, वो हमने पहले बता दिए। अब हम बता रहे हैं कि जो चीज़ नहीं खाई गई, जितने हिस्से नहीं खाए गए, ठीक है, जो जो फ्रैक्शन में से जितने पार्ट्स जो हैं वो बाकी बचे हैं, तो वो है हमारा 3/5 ऑफ द केक वाज नॉट ईटन। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि फ्रैक्शन इस सूरत में लिखी गई है, आपकी बुक में दूसरी तरह से। आपने अपने काम में, अपने टेस्ट में या नोटबुक में अगर आपको लिखने के लिए टास्क दिया जाता है तो आपने उसी फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, 2/5, अब 2/5 था जो खा लिया गया है, एंड 3/5 जो केक अभी नहीं खाया गया। मेक 1 होल। जी स्टूडेंट्स, जो हिस्सा खा लिया गया और जो हिस्सा नहीं खाया गया, अगर इन दोनों को मिलाया जाता तो केक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/5 एंड 3/5 मेक 1 होल। हमें पिक्चर से ही पता चल रहा है कि 2 ये हिस्से हो गए और 3 जो नहीं खाए, तो ये हो गया जी पूरा एक 1 होल। ओके, देखें 3 जो पार्ट्स हैं ये मैं आपको बता रही हूँ हम कैसे होल बनाएंगे। जो 3 है ऊपर जो आप देख रहे हैं 3, ये जो केक के जितने हिस्से नहीं खाए गए, और 2 नीचे वाला है जो जितने हिस्से खा लिए गए हैं। अब ये क्या बन रहा है हम देखते हैं जी। 2 और 3 मैंने अभी कहा था ना, 2/5 एंड 3/5 मेक 1 होल। इसी तरह 2 और 5, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स जो हैं, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स मिलकर कितना बन जाएगा 5। तो 5 पार्ट्स ही पूरे केक के थे। इसका मतलब है इन दोनों हिस्सों ने मिलकर एक 1 होल बना दिया है, यानी कि केक को पूरा कर दिया। ओके, लर्निंग जोन है पेज 84 से। ट्विंकल bought a similar cake. She also cut it into 5 equal parts. She ate 1 part of the cake. जी, उसने कहा कि उसने ऐसा ही एक केक लिया, उसके उसने 5 हिस्से किए, लेकिन उसने एक हिस्सा खाया। देखें केक सेम वैसे ही है, उसी तरह 5 हिस्से किए गए हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 जो कि उसने नहीं खाए, 1 उसने बता दिया कि उसने खा लिया है, ठीक है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी। सोचें सब। आप लेक्चर सुन रहे हैं तो जब आप सुनते हैं आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि टीचर आपसे भी क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आप सोचें कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। ओवर में 5 आएगा क्योंकि इसके 5 पार्ट्स हैं। तो अब बताएं कि उसने कितने हिस्से खाए हैं, ये फ्रैक्शन कैसे होगी। उसने शी एट 1 पार्ट ऑफ द केक, ठीक है, तो उसने खा लिया है एक, ठीक है। ओनली 1/5 ऑफ द केक वाज इटन। एक हिस्सा उसका खा लिया गया है 5 में से। 4/5 ऑफ दिस केक वाज नॉट इटन। जी स्टूडेंट्स, एक हिस्सा खा लिया गया है 5 पार्ट्स में से, 1 पार्ट जो है वो खा चुकी है, और 5 पार्ट्स में से जो 4 पार्ट्स हैं वो उसने नहीं खाए, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया है कि वो पार्ट्स, उतने उतने पार्ट्स जो उसने खा लिए हैं और जितने नहीं खाए, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा 1 होल केक पूरा हो जाएगा। जी, 1/5 एंड 3/5 मेक 1 होल। ओके, अब देखें उसी तरह हम नंबर बॉन्ड के ज़रिए आपको बता रहे हैं 4 जो उसने नहीं खाए पार्ट्स, ठीक है ना, और ये 1 जो उसने खा लिया है। 4 और 1 जब मिलेंगे तो 1 होल यानी कि 5 बन जाएगा, यानी कि 1 होल यानी कि 1 केक बन गया है। 1 नहीं बनना था, यहाँ नंबर 1 नहीं आना। 1 होल का मतलब है कि एक मुकम्मल हो जाती है चीज़, कोई चीज़, जो भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है वो मुकम्मल हो जाती है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ तो 1 आना चाहिए था 5 आ गया। बेटा यहाँ 5 इसलिए आया है क्योंकि 5 पार्ट्स थे इस चीज़ के, जो एक होल थी ना पहले उसके 5 पार्ट्स थे, तो वो 5 पार्ट्स पूरे हो गए हैं। 4 पार्ट्स जो उसने नहीं खाए थे और 1 पार्ट जो उसने खा लिया था, वो सारे मिलकर 5 पार्ट्स बन गए, यानी कि वो एक होल हो गया। ओके, द फिगर बिलो हैज़ बीन कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। इसके पार्ट्स देखें 2 3 4 5 6 7 8। जी, आपको नीचे नज़र आ गया है। इसमें हम सबसे पहले तो ख़ुद से ये देखते हैं कि 3 पार्ट्स जो हैं वो पर्पल हैं। 3 पार्ट्स क्या हैं, पर्पल हैं, और 5 पार्ट्स जो हैं वो ग्रीन हैं। 5 पार्ट्स आर ग्रीन। टोटल थे 8। अब मैं कहूँगी कि 3 3/8
3 मैं कह रही हूँ पर्पल की बात कर रही हूँ, कलर पर्पल की। 3/8 इज़ पर्पल एंड 5/8 इज़ ग्रीन। अब देखते हैं, हमने जो पहले पीछे लेक्चर लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आपको भी और मुझे भी, मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल तो ये कलर्स को हम देखकर फ्रैक्शन बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ बताई गई है जी। 3 पार्ट्स आर पर्पल, 3 पार्ट्स आर पर्पल, सो 3/8 ऑफ द फिगर इज़ पर्पल। 5 पार्ट्स आर ग्रीन, 5 जो हिस्से हैं वो ग्रीन हैं, सो 5/8 ऑफ द फिगर इज ग्रीन। जी, 5/8 ऑफ फिगर इज ग्रीन। आपने पहले ही जो भी हमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आप देखेंगे, जो भी कोई पिक्चर दी गई है, कोई शेप दी गई है, कोई भी चीज़ दी गई है, आप देखेंगे उसके ना पार्ट्स किए होते हैं, ठीक है, और उनमें कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है जिसके अकॉर्डिंग हमसे जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। तो इस फिगर को भी जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये 8 हिस्से हैं, 3 जो हिस्से हैं वो एक कलर के हैं, 5 हिस्से जो हैं वो दूसरे कलर के हैं। अब मुझे पता था कि आपको भी ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें से हमसे पूछा जा सकता है कि 8 जो पर्पल हैं वो कितने हिस्से हैं, ग्रीन कितने पार्ट्स हैं, पर्पल कितने पार्ट्स हैं, या ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन पार्ट्स पर्पल पार्ट्स से कितने ज़्यादा हैं। इस तरह के फ्रिक्शन में जो है फ्रैक्शन के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछे तब जाते हैं जब एक चीज़ के हिस्से हुए होते हैं और वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये पिक्चर थी हमारी। ओके, 3/8 एंड 5/8 मेक वन होल। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, ये बार बार चीज़ रिपीट की जा रही है स्टूडेंट्स, आप इसको जहन में रखें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, जब आप बुक खोलेंगे तो आपको याद आ जाए टीचर ने किस तरह से समझाया था। प्रैक्टिस जोन अब आप देखेंगे। द फिगर बिलो हैज़ बीन कट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमारे पास जो फिगर आएगी उसके 3 पार्ट्स उसने कहा कि हो चुके हैं, ये देखें उसने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। अब हम जल्दी से बता रहे हैं कि जी इसके 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आर पर्पल एंड 1 इज़ वाइट। जी, 3 में से 2 पार्ट्स जो हैं वो हैं पर्पल और 1 है वाइट, ठीक है। देखें, 2 parts of 3 equal part are purple, 2 into सॉरी, यहाँ थोड़ी आप देख रहे हैं कि 2 parts of 3 equal part are purple, 3 parts में से 2 जो equal parts हैं वो हैं पर्पल, सो 2/3 ऑफ द फिगर इज पर्पल। यस, तो ये फ्रैक्शन थी इस पिक्चर की पर्पल कलर के लिए, ठीक है, पर्पल पार्ट्स के लिए वो हैं 2, तो हम बोलेंगे 2/3 ऑफ द फिगर इज पर्पल। 1/3 ऑफ द फिगर इज नॉट पर्पल। हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट पर्पल, हम ये भी कह सकते हैं कि वो वाइट है, ठीक है। 2/3 एंड 1/3 मेक वन होल। देखा आपने कि 3 में से 2 मिल गए और 3 में से जब 1 मिला तो तीनों ने मिलाकर क्या किया, वो एक फिगर जो थी वो मुकम्मल कर दी, 1 होल हो गया वो। ओके, पेज नंबर 85 है, सर्कल द फ्रैक्शन एंड वर्ड दैट मैच द फिगर। हमने फ्रैक्शन और इसके लिए जो वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है, पिक्चर में जो फ्रैक्शन दिखाई गई है वो भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, हमने उसको भी सर्कल करना है, आपकी बुक पे है वो पूरा बना हुआ है, आपने बताना है वर्ड में भी और डिजिट्स में भी बताना है इसको, ठीक है। देखें, अब हमें नज़र आ रही है यहाँ पर एक ट्रायंगल बड़ी है। अब अगर हम देखें तो इसमें छोटी छोटी सी ट्रायंगल्स भी हैं और इस ट्रायंगल के किए गए हैं जी 4 पार्ट्स, जिसमें से है 4 पार्ट्स, अब आपने याद रखना है 4 पार्ट्स किए गए हैं इस जो है ट्रायंगल के। तो इनमें से जो 1 पार्ट है वो है डार्क कलर का। देखें अब 1/4, जी 1/4, क्वार्टर बोलते हैं हम 4 हिस्सों को, जो चौथा होता है ना, जो 4 हिस्से अगर हम कर लेते हैं तो एक को बोलते हैं 1/4, यानी कि जो 4 हिस्सों में से एक है। अगर हम कहते हैं 1/4 तो इट्स मीन कि ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है जी, और इसको हम 1/4, ओके, 1/4। आपने ऊपर 1 लिखना है, फिर लाइन लगानी है सीधी वाली और फिर 4 लिखना है, ठीक है, जैसे आपकी बुक में है। ओके, अब है पेज नंबर 86, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर इज कलर्ड।
जी वो कह रहे हैं कि जो फिगर दी गई है उसमें से क्या फ्रैक्शन है कलर्ड की, और जो सिंपल है वो भी हम बताएंगे। ओके जी। अब देखें, ये आपके पास पर्पल पार्ट्स भी हैं और वाइट भी हैं। पर्पल काउंट करते हैं 1 2, और वाइट वाले हैं 1 2 3 4 5 6। जी उसने बोला था, क्वेश्चन था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर इन कलर्ड। आपने कलर्ड का बताना है। आपने इस फिगर को देखें, ठीक है, इसमें आपने जो कलर्ड पार्ट्स हैं उनका बताना है। कितने हैं वो? 2। कितने में से हैं? 8 में से। पहले तो सबसे नीचे ये जो टोटल होता है ना वो नीचे वाले हिस्से में लिखते हैं, ठीक है। और अब ऊपर कितने आएंगे फिर? 2। जी बिल्कुल, पहले आपने नीचे लिखना होता है, नीचे वाला हिस्सा, फिर आपने टॉप जो पार्ट है वो आपने लिखना होता है। और वो कितने हैं? 2। टोटल 8। 8 में से 2 पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं, यानी कि उनमें कलर है। वो वाइट नहीं है, वो रंगीन है, यानी कि वो कलर्ड हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये कलर तो बहुत ही, ये पिक्स तो बहुत ही अच्छी हैं। और देखें ये किस बारे में है। होमवर्क आ गया है जी हमारा। देखें होमवर्क के लिए बड़ा मज़े का आपका पेज है ये। ओपन योर डायरी। जी होमवर्क बताने से पहले मैं आप सबको बता रही हूँ कि आपने अपना हर काम जो आपको होमवर्क दिया जाएगा आपने अपनी डायरी पे वो नोट करना है, ताकि आपका जो डेली वर्क है वो हमें पता चल सके और आपको भी याद रहे। हम जो यहाँ काम दे रहे हैं वो आपकी डायरी में हो जाए दर्ज, ताकि आपको पता चले कि हर दिन हमें क्या काम मिला था, किस सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पे आपको बताया गया है ओपन डायरी। डायरी खोलें। जी ये आपकी डायरी है और इसको खोल लें अब, ठीक है। राइट डेट सब्जेक्ट्स, राइट डाउन डायरी। जी सबसे पहले आपने उसमें डेट लिखनी है, जैसे आपको क्लास में लिखवाई जाती थी। डेट लिखेंगे, उसके बाद आपने लिख लेना है सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट का काम लिखने लगे हैं आपने वो सब्जेक्ट लिख लेना है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मतलब लेक्चर मैथ का है तो आपने वहाँ क्या लिखना है? मैथ। जी आपने डायरी में ये होमवर्क लिखने से पहले डेट लिखनी है, फिर मैथ लिखना है और फिर अपनी डायरी लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देख लें, पेज मज़े का है। आपकी राइटिंग भी इसी तरह, आपकी डायरी भी अच्छी वाली लिखी होनी चाहिए। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। एक जो 1 वर्ड के बाद आपने 1 फिंगर का गैप देना है, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो नीट हो जाए। जी स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा काम करना है। ओके होमवर्क आ गया है आपका। अब प्रैक्टिस जोन। जी पेज नंबर 85 और 86 का प्रैक्टिस जोन है। डू ऑन योर बुक्स। जी आपने पेज 85 एंड 86 कहाँ करना है? बुक्स पे। ये आपका साथ ही लिखा होता है कि आपने इस काम को करना कहाँ है, ठीक है। जी ये आपका बुक का पेज होगा, आपने काम शुरू करना है, ठीक है। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।